हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के डिसीजन मेकिंग के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2019 के सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेट इस प्रकार है, द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेंट ओनली 4 करोड़ ऑफ इट्स एलोकेटेड 16 करोड़ public budget on publicity. There are 2 months left in the financial year. Due to shortage of officers, the assistant director operations has been given an additional charge of publicity. Because of his other commitments, he is unable to find time to undertake such as baseline study, ascertaining communication needs, testing proposed messages and media channels, deciding optimum periodicity, measuring impacts, etc. He also argues spending the rest of the budget is unnecessary because of their regular programs are already widely known. His boss, the director, however, feels that only by utilizing the entire budget can a similar amount be demanded the next year. He also thinks that there is nothing like enough publicity. Which of the following is the best course of action for the department? सबसे पहली चीज तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने बोला है कि भाई ऑलरेडी वाइडली नोन है, जरूरी नहीं है पूरा बजट एग्जॉस्ट करना, बट डायरेक्टर को फील करता है कि भाई पब्लिसिटी जितनी हो उतना ही अच्छा है, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। और ऑल्सो जब तक हम लोग ये पूरा 16 करोड़ का जो बजट है वो एग्जॉस्ट नहीं करते थे तो हम लोग सेम अमाउंट नेक्स्ट ईयर मांग नहीं पाएंगे। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई क्वेश्चन क्या बोलता है वो आपको सबसे पहले समझना है और हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। बहुत सारी चीजें हमें लगेंगी कि यार अब 4 करोड़ जो है उसी में तुम्हारा काम हो चुका है तो बचा कुचा वापस कंपनी को जाना चाहिए ताकि वो दूसरी जगह यूटिलाइज हो जाए, राइट। बट इधर उसने हमसे क्या पूछा है कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छा उनके लिए क्या रहेगा, वो ऑप्शन अपन को ढूंढना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर है, रिपीट द एडवर्टाइजिंग डन सो फार 3 टाइम्स ओवर एंड दस एग्जॉस्ट द एंटायर अमाउंट। सबसे पहले तो उनके पास बंदे कम थे, असिस्टेंट डायरेक्टर को बोला तो उसने बताया है कि भाई वो अनेबल है इतनी सारी चीजें करने के लिए, टाइम नहीं है उसके पास, इतनी सारी चीजें वो कर नहीं पाएगा। तो पहला तो ये जो हो चुका है वही 3 बार करना पॉसिबल नहीं होगा और वही बार बार करके एग्जॉस्ट करना एंटायर अमाउंट, ये डायरेक्टर के प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट जाएगा। तो ऑप्शन ए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है डिपार्टमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो दोनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। पहली बात तो असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि भाई अभी जितना हो गया उतना बहुत है, हमारा वाइडली नोन है। डायरेक्टर बोल रहे हैं जितना कर दे उतने में प्रॉब्लम क्या है, प्लस ये हमारे लिए हो सकता है बिल्कुल भी यूजफुल ना हो, उनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है बट स्टिल यहाँ पे बात पब्लिसिटी की हो रही है तो इसलिए ये ऑप्शन भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट फिर भी इसको रखते हैं, आगे का देखते हैं। सरेंडर द बजट राइट अवे सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अदर डिपार्टमेंट। अब ये ऑप्शन, अच्छा ये एक ऐसा ऑप्शन है जो एथिकली तो सही है। यहाँ पे एक चीज आ जाती है, हमें हमेशा लगता है कि भाई जो ऑप्शन एथिकली सही होता है वो मोस्टली आंसर होता है, वैसा नहीं है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है क्वेश्चन, ये ऑप्शन अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज का। ये एथिकली सही है कि आपका हो चुका है तो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आपको दे देना चाहिए, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डीएम के सेक्शन में, आपको याद रखना है कि डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो देखना है हमको। यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई अगले साल फिर वो बजट नहीं मिलेगा तो हम लोग सरेंडर करना डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है, हमें वो 16 करोड़ यूज करने चाहिए। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो डिपार्टमेंट के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, हायर अ स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल एजेंसी विच विल स्टडी द गैप्स एंड नीड्स विद इन अ फोर्टनाइट एंड फॉलो इट्स रिकमेंडेशन। भाई काफी अच्छा ऑप्शन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर के जो विचार है वो आपस में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि डेटा एनालिसिस की तरफ बढ़ना चाहिए। एक दूसरी एजेंसी जो है वो क्या करेगी, डेटा एनालाइज करेगी एंड देन उसके हिसाब से हमको बता सकती है कि कितना पैसा कहाँ पे जाना है। डी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन से भी ज्यादा अच्छा है इसलिए बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, अभी हम लोग डी को रखेंगे। ई ऑप्शन पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट हायर अथॉरिटीज टू रीअलोकेट द रिमेनिंग अमाउंट टू अदर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ऑप्शन सी की तरह है इसलिए ऑप्शन ई भी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।